सो गाइज़ बड़े दिनों के बाद आया हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यूट्यूब वीडियो बनाने में। ठीक है। सो यार अपडेट देने आया हूँ मैं एक्चुअल में। तो मेरी वेबसाइट का जो मैंने स्टार्ट की है सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए। ठीक है, सिर्फ उसमें एसईओ ही करूँगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, एसईओ से ही ट्रैफिक लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसी का मैं अपडेट सोच रहा था कि मैंने पिछले मंथ का भी नहीं दिया तो इस मंथ सारा ही दे दूं अपडेट। ठीक है, तो गाइज़ पहले जान लेते हैं साइट कितनी है। तो यार ये साइट को होने वाले हैं शायद आई गेस 7 से 9 मंथ होने वाले हैं। ठीक है, बट ये साइट में कोई भी आर्टिकल नहीं था, उस वजह से इस साइट को अभी भी टाइम लगेगा ट्रैफिक इकट्ठा, मतलब अगर ट्रैफिक आने के लिए से अभी भी टाइम लगेगा। तो अभी 4th मंथ चल रहा है और एग्जैक्टली 6th मंथ में हिट होगा ट्रैफिक। तो अभी 4th मंथ में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं कुछ भी। ठीक है, तो 6ठे मंथ तक वेट करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इस साइट में अभी कंटेंट जो है वो है एग्जैक्टली मैंने 56 जो है पोस्ट जो हैं मैंने पब्लिश कर रखे हैं इसमें। ठीक है, और इस मंथ जो है वो 7 पोस्ट ऐड और किए हैं। बड़े बड़े पोस्ट हैं, छोटे मोटे नहीं लिखता मैं अभी। ठीक है, और सबकी एवरेज लेंथ होगी 1500 से 1800-1900 वर्ड्स की एवरेज लेंथ है ऑल पोस्ट की। ठीक है, और यार मैं पूरा अभी दिखा देता हूँ तुमको कि कितना कितना ट्रैफिक कितना रिसीव हुआ है मुझे। ठीक है, तो पेज व्यूज़ अगर मैं लेकर के चलूँ तो यार मुझे फर्स्ट मंथ में, या फिर मैं यूज़र लेके ले चलूँ, चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। पेज व्यूज़ जो था वो, या फिर मैं यूज़र्स ही लेके चलता हूँ, उसमें आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, और मैं सिर्फ ऑर्गेनिक काउंट कर रहा हूँ क्योंकि चलो मैं फिर बाद में टोटल भी बता ही दूँगा। ठीक है, तो पहले पेज व्यूज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ जो था उसमें 68 पेज व्यूज़ आए। ठीक है, ये है सिर्फ ऑर्गेनिक पेज व्यूज़, जबकि इसमें हो सकता है वैसे ऑर्गेनिक में इतना, और टोटल जो पेज व्यूज़ ऑल यूज़र्स के जो हैं वो 788 थे। ठीक है, ये थोड़े नंबर अलग से हैं, मतलब फर्स्ट मंथ में इतना आता नहीं है बट ये फिर भी ऐसे हैं। ठीक है, तो सेकंड मंथ में जो था पेज व्यूज़ डबल हो गए, डबल के ट्रिपल हो गए। ठीक है, ऑर्गेनिक पेज व्यूज़ 296 थे। ठीक है, और टोटल पेज व्यूज़ ऑल यूज़र्स पे 1300। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ मतलब थर्ड मंथ जो था, ठीक है, उसमें मेरे पेज व्यूज़ बढ़ करके 492, मतलब 500 के ऑलमोस्ट 500 के करीब पेज व्यूज़ आ गए ऑर्गेनिक ट्रैफिक से। ठीक है, और ऑल यूज़र्स की काउंट करें तो वो 1200 से ऊपर थे। ठीक है, अब ये मंथ था सितंबर। अक्टूबर की बात करूं तो अक्टूबर में थे मेरे पेज व्यूज़ 606 पेज व्यूज़ ऑर्गेनिक ट्रैफिक से थे, और जो ऑल यूज़र्स थे वो थे 794। ठीक है, और अब जो ये मंथ चल रहा है वो है नवंबर, तो इसमें मेरे पेज व्यूज़ हैं 326। अभी ये पूरा मंथ हुआ नहीं है। ठीक है, अभी हाफ ही मंथ कंप्लीट हुआ है। तो पिछले मंथ अगर आप देखोगे तो 606 थे, और इस मंथ अभी तक 326 हो चुके हैं। ठीक है, और टोटल ऑल यूज़र्स में 494। ठीक है, अब इधर से यहाँ से मेरे को आपको क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी, अभी बताता हूँ मैं क्यों। क्योंकि ये जो फ्लो दिख रहा है वो इतना काफ़ी रियल नहीं दिख रहा। अभी मैं जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक का फ्लो होता है वो मतलब पहाड़ की तरह ऊपर की तरफ जाता है। तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। मैं ऑल यूज़र्स को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, और सिर्फ ट्रैफिक वाला ही मैं आपको शो करूँगा अभी। ठीक है, तो देखो ट्रैफिक वाला, अब मैं यहाँ पे ना यूज़र सिलेक्ट कर रहा हूँ।
आपको एग्जैक्टली अच्छे से बताने के लिए कि यूज़र्स कितने आए हैं, ठीक है, ठीक है, मेरी साइट्स पे, ठीक है, वही रियल नंबर होता है एक्चुअल में, वही रियल नंबर होता है, ठीक है। तो मैं क्लिक कर दिया हूँ यूज़र्स पे, ठीक है। तो यार ये चार्ट जो है वो है रियल, और थोड़ा रियलिटी शो करता है, ठीक है। अब देखो पहले मंथ जो था, अगर आप देखो जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था, 17 ही लिखी है तारीख इसमें भी, देखो फिर मैंने पोस्ट डालना है उस तारीख से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जुलाई 17 को ये है रियल नंबर एक्चुअल में। यूज़र्स कितने थे? 3 थे, हाँ यस 3 ही थे। अब पोस्ट डल रहे हैं तो 3 ही, मतलब ज़्यादा तो होने वाले हैं नहीं। पोस्ट अभी नई साइट है, ठीक है, पोस्ट अभी नए हैं, ठीक है। उसके बाद जस्ट अगले मंथ में चलते हैं, अगस्त में, तो यहाँ पे 3 से बढ़ करके ये 14 हो गया। ऑर्गेनिक ट्रैफिक यूज़र्स बता रहा हूँ मैं, यूज़र्स कितने आए, ठीक है। ये अगस्त में आए थे 14 यूज़र्स। अगले मंथ में चलता हूँ तो सितंबर में 75 यूज़र्स आए थे, देखो बढ़ गया ये काउंट सितंबर का। ये था 3rd मंथ सितंबर, ठीक है, ये यूज़र्स बता रहा हूँ मैं बस। उसके बाद अक्टूबर में 144, ये हाँ यहाँ पे मेरा ट्रैफिक जो है वो 100 पार कर गया, ठीक है, अक्टूबर में। और ये सिर्फ यूज़र्स का ही बता रहा हूँ मैं डाटा, ठीक है, अगेन मैं ये वही बात रिपीट कर रहा हूँ। और अभी इस मंथ जो कि ये आधा मंथ है, इसके जो यूज़र्स जो हैं वो अभी रीच कर चुके हैं 137, और पिछले मंथ आप देख सकते हो 144 था, तो ये शायद हो सकता है डबल हो जाए, ठीक है, मतलब ये 300 चला जाए, हाँ ये 300 चला जाए, इतने यूज़र्स चले जाएं, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक यूज़र्स का है डाटा, ठीक है। तो ये जो फ्लो देख रहे हो आप, ये वाला, ये है ऑर्गेनिक ट्रैफिक का फ्लो, और ऐसे ही ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक झट से कभी नहीं आता, यहाँ से आपको दिखने लग जाए कि पहले ही मंथ से आपको दिखने लग जाए कि इतना ज़्यादा आ रहा है। अगर ये फ्लो ठीक रहा तो सब चलता है, मतलब हो जाता है, ठीक है। किसी का यहाँ से पहले ही दिन से अगर बेकार की बैकलिंक्स, मतलब बैकलिंक में तो पढ़ो ही मत, कंटेंट पे पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। कंटेंट जो है वही किंग है, कंटेंट लिखते रहो, ठीक है, कीवर्ड पे लिखते रहो, कीवर्ड पे फोकस करके लिखते रहो, ठीक है। और बस कंटेंट पे ही ध्यान दो, ठीक है, यूनिक जितना हो सके लिखो, यूज़र एक्सपीरियंस दो, और लिखने में झिझक कॉपी मत करो, ठीक है, कुछ भी कॉपी मत करो। अगर आप लिखते हो कंटेंट, और जैसे अगर कोई कीवर्ड आपने सर्च किया और जो टॉप 10 साइट्स आ रही हैं उन पे उनकी रिसर्च करो, ठीक है। सब साइट से कुछ कंटेंट, मतलब एक लाइन का कंटेंट जो है वो अपनी वेबसाइट में ऐड करते रहो, मतलब उसको ही एक तरीके से अपने वर्ड्स में लिख कर, ठीक है। कहीं भी आप कॉपी मत करने की कोशिश करिए, ठीक है। और टॉपिक को समझिए, जितना अच्छा समझोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपना जो वेबसाइट है आपको एक निच पे फोकस करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब अगर आप जा रहे हो पेंटिंग के निच में तो आप उसी के बारे में लिखो, ठीक है, या फिर टेक पे तो रहने दो, ठीक है। ऐसे निच चुनो जो ठीक है, ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, और भी बहुत सारे निच हैं, ठीक है। तो अपने उसी हिसाब से जाओ अपने निच पे, ठीक है। और कंटेंट लिखते जाओ, कॉपी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वहाँ पे इशू हो जाएगा फिर, ठीक है। एक बार गूगल ने देख लिया कि आप कंटेंट कॉपी करके डाल रहे हो तो वो सीधे पेनल्टी लगाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो और कंटेंट कॉपी जो होता है वो हमेशा पीछे रहता है, क्योंकि आपने कुछ ऐड नहीं किया है, ठीक है। यूज़र्स पहले 10 साइट से भी कॉपी मार लेते हैं चीज़ें, बट फिर भी वो ये होता है कि उनमें कुछ न्यू नहीं है, वो 10 साइट जो दे रही हैं वही आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें कुछ है क्या अलग। तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तो
जो ब्लॉगिंग साइट होती है वो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से निकालती है। एक एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं, एक गवर्नमेंट वेबसाइट होती हैं, और तीसरी होती हैं न्यूज़ वेबसाइट्स। ठीक है, ये जो होती हैं तीनों वेबसाइट, ये डाटा को बहुत ही अपडेटेड ऑथेंटिक रहता है डाटा इन पे। न्यूज़ वेबसाइट पे तो लेटेस्ट रहता है, और गवर्नमेंट साइट्स और ये जो एजुकेशनल बेस्ड वेबसाइट्स हैं इन पे ऑथेंटिक रहता है डाटा। ठीक है, तो इनसे आपको डाटा निकालना है जितना हो सके ज़्यादा, क्योंकि आपका शायद कॉम्पिटिटर ने कुछ छोड़ दिया होगा, मतलब कोई एक दो लाइन एजुकेशन वेबसाइट से अपने वर्ड्स में नहीं लिखी हो। ठीक है, कुछ ना कुछ, या फिर दो तीन एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, उनने पहले वाले ने थोड़ा सा कम लिखा है, दूसरी वाले ने थोड़ा ज़्यादा लिखा है, तीसरी वाले ने और भी अच्छा लिखा है। तो अगर आपका कंटेंट सिर्फ पहली वेबसाइट को देख के, पहली एजुकेशनल वेबसाइट को देख के कंटेंट लिख रहा है, तो अगर आपने तीनों वेबसाइट चेक की हैं एजुकेशनल वेबसाइट, और आपको कंटेंट जो है आपने अच्छा खासा लिख दिया, उससे ज़्यादा लिख दिया, तब भी आप अच्छे खासे रैंक कर जाओगे, क्योंकि ये गेम जो है वो आउट रैंक करने का है। मतलब जो टॉप 10 की लिस्ट है उसको, उसमें कैसे आप आउट रैंक करोगे, ठीक है, अपने कंपटीशन को, मेन चीज़ ये है। ठीक है, अभी जो मेरी वेबसाइट है उसमें मैंने तो एजुकेशनल वेबसाइट को ऐसे आउट रैंक कर दिया, क्योंकि वो इतनी दिन से फर्स्ट पोजीशन पे बैठी हुई थी और मैं सेकंड पोजीशन पे बैठा था। बट उसको मैंने कुछ ऐसा किया, भी मैं बताऊंगा बाद में कभी, कि उसको मतलब मैं फर्स्ट पोजीशन पे, वो सेकंड पे है। ठीक है, तो मैंने, चलो मैं बताता हूँ कि मेन चीज़ क्या होती है कि आपको उससे बेहतर लिखना है। ठीक है, और उससे अच्छा, अगर आप कीवर्ड पे फोकस कर रहे हो और उससे बेहतर लिख पा रहे हो, तो गूगल आपको प्रेफरेंस देके आपको ऊपर, मतलब आपकी पोजीशन अप कर देगा। ठीक है, क्योंकि देखो पहली, अगर देखो ऐसा है कि जैसे अगर कोई यूज़र है, कुछ कीवर्ड सर्च किया उसने, ठीक है, आपकी साइट टॉप 10 के अंदर है, मान लो है, अगर आपने सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी और यूज़र को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ, आपके यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, तो वो आपकी साइट पे ज़्यादा अच्छा स्टे करेगा। ठीक है, आपका इवन जो टाइटल है उसको ग्रैब करना चाहिए, यानी जो आप अपना, जैसे होता है ना मेटा टाइटल जो होता है, वो चेंज करते रहो कीवर्ड को फोकस करते वक्त, मतलब। ठीक है, तो तभी क्लिक आते हैं, क्लिक थ्रू रेट तभी आता है, क्लिक बेट तभी होती हैं चीज़ें जब, क्लिक बेटिंग भी अलग ऐसा ही गेम है, मतलब यूट्यूब पे तो तभी जाके लोग भी क्लिक करते हैं वीडियो, तब जाके वीडियोस भी ऊपर ही आ रहे होते हैं तब। इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि टाइटल्स, आपके जो मेटा टाइटल्स हैं वो अच्छे खासे कीवर्ड पे फोकस हो, अच्छे खासे डिज़ाइन, मतलब अच्छा खासा लिखा हो। ठीक है, जैसे न्यूज़ वेबसाइट टाइटल्स बनाते हैं एकदम शॉकिंग, 10 शॉकिंग थिंग्स टू सी, ऐसे करके। तो अपने कीवर्ड पे फोकस करके आपको आर्टिकल में कुछ अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। और हाँ, एक और चीज़ जो है वो है फिलर वर्ड्स, मतलब इन, द, एंड, कुड, वुड, शुड। ठीक है, ये जो यू, आई, एम, एन, अगर आप अपना जो सेंटेंस है वो बिना इन वर्ड्स के, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ठीक है, अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिलर में आ जाता है, फिलर कंटेंट में। इसे जितना कम यूज़ करोगे उतना तो बढ़िया रहता है। ठीक है, किसी बंदे ने 900 वर्ड बिना फिलर, मतलब बहुत कम फिलर वर्ड्स यूज़ किया है ना, और किसी बंदे ने 1500 विद फिलर वर्ड्स कर दिए, मतलब कंटेंट ज़्यादा है बंदे का। कंटेंट भी ऐसा होता है, कंटेंट भी रोल निभाता है वर्ड लेंथ, बट वर्ड लेंथ नहीं देखेगा गूगल अगर उसमें फिलर्स ही फिलर्स होंगे। वो देखेगा कंटेंट किसने ज़्यादा लिखा है। नो फिलर, मतलब नो फिलर का क्या मतलब होगा, कुछ यूज़फुल वर्ड्स होंगे उसमें। अब मैं यहाँ पे एनालिटिक्स देख रहा हूँ, एनालिटिक्स के अंदर हूँ, तो यहाँ पे जितने भी वर्ड है, मतलब मैक्सिमम वर्ड है, मैं बताता हूँ कौन से। रियल टाइम, ऑडियंस, ओवरव्यू, एक्टिव यूज़र, लाइफ वैल्यू, कोहोर्ट एनालिसिस, ऑडियंस, देखो दोबारा से ऑडियंस आ गया, ये भी फिलर ही है यहाँ पे। यूज़र एक्सप्लोरर, डेमोग्राफिक्स, एट्रीब्यूट, डिस्कवर, एडमिन, ये सब के सब
नो फिलर में आते हैं, मतलब कोई वर्ड्स रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए वर्ड्स का, ठीक है। अब अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूं, मेरा जो एक एक ऐसा है कि मेरे कुछ कीवर्ड जो हैं वो काफ़ी टॉप 10 में हैं, कुछ तो टॉप 3 में भी हैं, एक तो टॉप 1, एक तो टॉप पे ही है, मतलब 1 नंबर पे है, और एक को जो है वो मिला है फीचर स्निपेट, ठीक है, उसको फीचर स्निपेट मिल चुका है। अब मैं फीचर स्निपेट बताता हूँ क्या होता है। जैसे यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने कुछ सर्च किया है, वेयर टू फाइंड सेशन इन गूगल एनालिटिक्स। तो यार ये जो बॉक्स दिख रहा है ये वाला, ये है फीचर स्निपेट। जितना अच्छा लिखोगे, आंसर देने की कोशिश करोगे, उतनी जल्दी गूगल आपको टॉप पोजीशन पे देगा, और यहाँ के क्लिक थ्रू रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऐसा अच्छा लिखना पड़ेगा आपको जो जिससे गूगल आपको प्रेफर करे ऊपर जाने के लिए, वरना कैसे होगा, ठीक है। और यार अगर वीडियो थोड़ा ठीक लगा, पसंद आया, ठीक है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो देखा कर लो, नहीं करो छोड़ो, जो भी है, ठीक है। लाइक कर देना, वीडियो पसंद आया, थोड़ा मैं मेहनत करके डाल रहा हूँ, ठीक है।